दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के कई नेता झुग्गियों का दौरा कर रहे हैं, झुग्गियों में रात बिता रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता बादली कैंप की झुग्गी बस्ती में पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता भी थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने झुग्गी वासियों का दुख दर्द जाना। बीजेपी नेताओं ने झुग्गी वासियों के साथ गाना बजाना भी किया। उनके साथ भोजन किया और झुग्गी में ही रात्रि प्रवास भी किया। जबकि सांसद बांसुरी स्वराज ने ग्रेटर कैलाश के बिंदुसार कैंप का दौरा किया। उन्होंने महिलाओं बुजुर्गों से मुलाकात की, उनके हालात जानने समझने की कोशिश की और बच्चों के साथ गेम खेला। बीजेपी के झुग्गी प्रवास कार्यक्रम के दौरान सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर तंज भी कसा। माननीय केजरीवाल जी से पूछना चाहता है कि कब तक दिल्ली आपके टूटे हुए वादों का दंश सहेगी। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये मूल सुविधाएं जो यहाँ पर पूरी तरह केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आती थी, पूरी दिल्ली में वो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। लेकिन बीजेपी के इस झुग्गी कार्यक्रम पर अब सीएम आतिशी ने निशाना साधा है। अगर दिल्ली में कोई एक नेता है जिसने हमेशा झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों के बारे में सोचा है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचा है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल हैं। तो मैं झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों को ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से सचेत रहिए। बहरहाल दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अपने अपने वादे हैं, लेकिन जनता किसके वादों पर मुहर लगाएगी ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। योगी सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दी है। आरोप है कि आशीष पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों के प्रमोशन में गड़बड़ी की, जिससे आशीष पटेल इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी से विधायक और अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने पदोन्नति में भारी घोटाले का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि करीब 250 लेक्चरर को पदोन्नति देने के लिए उनसे सीएम योगी के नाम पर 25-25 लाख रुपए वसूले गए। प्रमोशन की कोई नियमावली नहीं है। उनको बीटेक नहीं हो सकते, एमटेक और पीएचडी को ही विभागाध्यक्ष बनने का नियम है। तो उस नियम को ताक पे रखते हुए इन लोगों को प्रमोट कर दिया गया और 25-25 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति से धन उगाही करी गई है। लेकिन आशीष पटेल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सबको पता है कि मुझे बदनाम करने के पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाला नहीं हूँ। कोई कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन अपना दल ऐसे वंचितों के लिए हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला। प्रधानमंत्री का जिस दिन आदेश होगा, बिना एक सेकंड की देरी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़े शब्दों में पल्लवी पटेल की मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही विधानसभा के घेराव करने की भी कोशिश की। कांग्रेस ने 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, गेहूं का एमएसपी 2700 रुपए और धान का दाम 3100 रुपए करने की मांग की। और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले भोपाल के जवाहर चौक पर कांग्रेस की एक सभा हुई। इस सभा में पार्टी के तमाम नेता तो शामिल हुए ही, प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश करार दिया, जबकि जीतू पटवारी ने ऐलान किया कि जब तक किसानों युवाओं को हक नहीं मिल जाता वो चुप नहीं बैठने वाले। जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गेहूं का दाम 3000 रुपए नहीं होगा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार ये धान 3100 रुपए में नहीं खरीदेगी। जवाहर चौक पर बैठक खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं का यह हुजूम विधानसभा की ओर निकल पड़ा, लेकिन पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया, तब पार्टी नेता अकेले ही विधानसभा की ओर बढ़ चले।